चूहे की उम्र कितनी होती है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये अपना सेकंड बर्थडे भी कभी कभी मना पाते हैं। भगवान गणेश के वाहन और लगभग सभी चीज़ों को कुतरने वाले चूहों के बारे में ही आज की इस वीडियो में हम कुछ मज़ेदार फैक्ट्स को जानेंगे। और हाँ, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी बताऊंगा जिनके आंसर्स को जान करके आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर चूहे को सिंपल और ड्रग वाला पानी पीने को दिया जाए तो ये हमेशा ड्रग वाला पानी ही चुनेगा। नंबर 2, चूहा लगातार 3 दिन तक पानी में तैर सकता है, 3 मिनट तक सांस रोक सकता है और टॉयलेट फ्लश करने पर भी जिंदा बच सकता है और उसी रास्ते से वापस भी आ सकता है क्योंकि इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। नंबर 3, चूहे को अच्छे से दिखाई नहीं देता लेकिन इनकी सूंघने और चखने की शक्ति कमाल की होती है। ये चूहे मारने की दवा का स्वाद केवल थोड़ा सा चखकर उसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नंबर 4, चूहा उन जानवरों में से एक है जिन्हें सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में सबसे पहला चूहा 1961 में फ्रांस ने भेजा था। नंबर 5, इंग्लिश में चूहे को माउस, रैट या माइस कहते हैं। माउस संस्कृत के शब्द मस से बना है जिसका अर्थ होता है चोर। नंबर 6, आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि चूहों के मल्टीपल होने की स्पीड इतनी तेज़ है कि वो महज 18 महीनों में 2 लाख से ज़्यादा वंशज पैदा कर सकते हैं। एक चूहिया साल में 15 बार 6 घंटे तक 500 चूहों के साथ मेटिंग कर सकती है। चूहे 3 से 4 महीने की उम्र में ही मेटिंग के लायक हो जाते हैं। नंबर 7, भारत के राजस्थान के बीकानेर में एक डेशनोक नाम की जगह है जहां करड़ी माता नाम का चूहों का मंदिर है। इसमें 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं। यहाँ लोग प्रार्थना करने आते हैं और चूहों को अनाज और दूध भी खिलाते हैं। नंबर 8, 19वीं सेंचुरी में लंदन में रैट बेटिंग खेल बहुत प्रसिद्ध था। इसमें सैकड़ों चूहों के पीछे उन्हें मारने के लिए एक आदमी या कुत्ते को लगाया जाता था। इस खेल में जैको नाम के एक आदमी ने सन 1862 में 5 मिनट 28 सेकेंड में 100 चूहे मारकर रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 9, चूहा अगर 50 फीट यानी 5 मंजिला इमारत से भी कूद जाए तो भी उसे चोट नहीं लगेगी। नंबर 10, बिल्ली और चूहों में एक खास बात यह होती है कि ये समुद्र का पानी भी पी सकते हैं। नंबर 11, चूहा बिना पानी के ऊंट से भी ज़्यादा समय तक सरवाइव कर सकता है। नंबर 12, अगर आप 1912, 1924, 1936, 1948, 1960 या 1972, 1984 या 1996 में पैदा हुए हैं तो चीनी ज्योतिष के अनुसार आप चूहे हैं। नंबर 13, चूहों को पसीना नहीं आता। ये अपनी पूंछ में मौजूद रक्त वाहिकाओं को फैलाकर और सिकोड़कर शरीर का तापमान नियंत्रण में करते हैं। नंबर 14, वायरल बुखार से लेकर के प्लेग तक लगभग 35 बीमारियों के लिए चूहे ही केवल जिम्मेदार होते हैं। नंबर 15, चूहों के पास नाभि होती है लेकिन पित्त की थैली नहीं होती है और उसी वजह से ये उल्टी भी नहीं कर सकते। नंबर 16, दुनिया का सबसे बड़ा चूहा छोटे कुत्ते के आकार का है और इसकी सिर से पूंछ तक की लंबाई लगभग 3 फीट की है और दुनिया के सबसे भारी चूहे का वजन लगभग 4 किलो है और ये दोनों चूहे अलग अलग हैं। नंबर 17, अगर चूहों को सिखाया जाए तो ये अपने नाम को याद रख सकते हैं और ज़मीन में दबी माइंस को सूंघ करके खोज सकते हैं। नंबर 18, नेक्डमोल चूहे की एक ऐसी ब्रीड है जिस ब्रीड के चूहे को दर्द नहीं होता और ये कैंसर का भी प्रतिरोधी है। नंबर 19, कंगारू चूहे इतने रेगिस्तानी होते हैं कि बिना पानी की एक बूंद पिए पूरा जीवन गुजार सकते हैं। नंबर 20, गुदगुदी करने पर केवल इंसान ही नहीं चूहे भी हंसते हैं और चूहे खुश होने पर अपनी आंखें कपकपाते हैं। नंबर 21, एक चूहे का दिल 1 मिनट में औसतन 632 बार धड़कता है जबकि मनुष्यों का हर मिनट में केवल 60 से 100 बार। नंबर 22, चूहे साउंड की स्पीड से भी तेज अल्ट्रासोनिक वेव्स को पैदा करते हैं जिनकी तीव्रता 50 से 100 किलोहर्ट्ज के बीच की होती है। इंसान के कान इस तीव्रता की ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। जब इन तरंगों को इस लायक बनाया गया कि इंसान सुन सके तो ये आवाज़ें सीटियों के जैसी थीं। नंबर 23, 2011 में एक प्रयोग में चूहे के सामने चॉकलेट चिप्स और पिंजरे में बंद एक और चूहा पेश किया गया था। परिणाम सामने ये आया कि उसने पहले पिंजरे में बंद चूहे को आज़ाद कराया और फिर खाना भी साझा किया। नंबर 24, कनाडा का एक शहर एल्बर्टा है जहाँ पर एक भी चूहा नहीं है, फिर भी इस शहर में हर साल लगभग 12 चूहे कहीं न कहीं से प्रवेश कर जाते हैं लेकिन वो प्रजनन करने से पहले ही विशेषज्ञों द्वारा मार दिए जाते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात फैक्ट्स की। अब चूहों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चूहे सभी चीज़ों को कुतरते क्यों हैं? दोस्तों, चूहे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं
हर साल 4 से 5 इंच तक बढ़ते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए चूहे अपने दांतों को पीसते रहते हैं और चीज़ों को कुतरते रहते हैं। ये तार, सीमेंट, लकड़ी, कपड़े, शीशे से लेकर के एल्युमिनियम तक को कुतर सकते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके दांत उनके जबड़े से बाहर आ जाएंगे और फिर ये अपना मुंह न बंद कर पाएंगे न ही कुछ खा पाएंगे। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों अगर हम दुनिया के सभी चूहों को मार देंगे तो क्या होगा? पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है, और अगर संभव हो भी जाता है तो ऐसा करने से वैज्ञानिकों को नए प्रयोग करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, खास करके ड्रग्स और दवाओं का प्रयोग, क्योंकि इन सब का प्रयोग चूहों पर ही किया जाता है। ऐसे जानवर जिनका मुख्य भोजन चूहा ही है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और कई ऐसे कचरे जिसको चूहा खत्म करता है वो नहीं हो पाएगा। बस यही होगा और कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, माउस और रैट में क्या अंतर होता है? एग्जैक्टली माउस और रैट के बीच में कोई साइंटिफिक या जेनेटिक डिफरेंस तो नहीं होता, बस इनके रूप और लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे कि रैट्स बहुत सावधान होते हैं और ये कोई भी काम बहुत सावधानी के साथ करते हैं, जबकि माउस बड़े ही उत्सुक होते हैं और इनमें नए काम करने की इच्छा ज़्यादा होती है। रैट्स के कान छोटे छोटे होते हैं और इनके कानों पर घने बाल होते हैं, जबकि माउस के कान बड़े और खड़े होते हैं जैसा खरगोशों के कान होते हैं और इनके कान पर हल्के फुल्के बाल होते हैं। माउस का शरीर हल्का भूरा कलर का होता है और पूंछ काफी घनी होती है, जबकि रैट्स का शरीर पूरी तरह से भूरा होता है और इसकी पूंछ का सिर्फ शुरुआती हिस्सा ही घना होता है। रैट्स का वजन माउस की तुलना में ज्यादा होता है। माउस रैट्स की तुलना में कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम मच्छरों और चूहों को जड़ से खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम चूहों और मच्छरों को जड़ से नहीं हटा सकते क्योंकि ये कम समय में बहुत ही ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको फैक्ट नंबर 6 में बताया है। वैसे हम जितने समय में इन जीवों की आधी आबादी को खत्म करेंगे उससे बहुत कम समय में ये अपनी आबादी को दोगुना कर लेंगे। पूरी दुनिया में चूहों और मच्छरों की अनगणित आबादी है। जिन दवाओं से इनको मारा जाता है उन दवाओं से और भी जीवों को नुकसान होता है। जैसे मच्छर मारने वाली दवा से मक्खी और मधुमक्खी भी मर जाते हैं। चूहे मारने वाली दवा से बहुत सी चिड़िया और कुत्ते भी मर जाते हैं। तो ये भी संभव है कि चूहे और मच्छर को मारने के चक्कर में दूसरे ही जीव मर जाएं। और अगर हम अपने आसपास के इलाके से इनको जड़ से खत्म भी कर दें तो ये घने जंगलों में तो रहेंगे ही रहेंगे। वैसे भी अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इनको जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों वैज्ञानिक हमेशा चूहों पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं? वैज्ञानिक प्रयोगों में चूहा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जानवर है। पहली बार रिसर्च में चूहे का इस्तेमाल 200 से अधिक साल पहले भोजन और ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए किया गया था। 30 नोबेल प्राइज विजेता भी लैब में चूहों का प्रयोग कर चुके हैं। रिसर्च में इनके अधिक प्रयोग करने की वजह यह है कि ये किसी भी जगह के अनुसार खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं और इनके दिमाग की बनावट और काम करने का तरीका भी बिल्कुल इंसानों के जैसा है। इसलिए जब भी किसी ड्रग या दवा किसी का असर देखना होता है तो इंसानों से पहले इसे चूहों पर टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल क्रांतूस क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।